हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे यहाँ पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या यहाँ पे, तो आपको बताना है यहाँ पे कि जब भी कोई भी हमारा कोई भी डाटा होता है यहाँ पे, उसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं यहाँ पे। और उस कंडीशन के बेस पे जो मुझे फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ पे, उन सेल के अंदर यहाँ पे, जिन सेल के अंदर मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, उसके अंदर कर सकता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास कुछ इस टाइप का यहाँ पे डाटा है यहाँ पे, जिसमें कुछ मैंने रैंडम नंबर लिखे हैं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ इनके अंदर मैं कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँ यहाँ पे। तो जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, आपका हाईलाइट सेल रूल आता है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करेंगे तो और भी पैरामीटर्स खुल जाते हैं यहाँ पे। तो हाईलाइट सेल रूल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आता है, ग्रेटर देन आता है यहाँ पे। और जैसे ही ग्रेटर देन पे क्लिक करूंगा तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि कोई भी एक नंबर मैं दूंगा यहाँ पे, और उससे जो भी नंबर मेरा बड़ा होगा यहाँ पे, तो उन सबको क्या कर देगा, ये हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया 95 से अबोव, तो ये क्या करेगा, 95 से जो भी अबोव नंबर्स होंगे यहाँ पे, उन सबको क्या कर देगा यहाँ पे, वो शो कर देगा यहाँ पे। अब फॉर्मेटिंग करने की बात आती है यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट आपका कलर रहता है वो लाइट रेड रहता है। अगर आपको अपने कोडिंग बनाना है यहाँ पे, कस्टम फॉर्मेटिंग देनी है यहाँ पे, तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे, तो एक और पैरामीटर खुल जाएगा यहाँ पे, और जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक कस्टम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले एक नंबर का फॉर्मेट आता है यहाँ पे। और जो नंबर फॉर्मेट में पिछली वाली क्लासेस की वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से अपना नंबर फॉर्मेट दे सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे मुझे जो नंबर फॉर्मेट चाहिए सबका यहाँ पे, वो करेंसी फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे। और जो फॉन्ट होना चाहिए यहाँ पे वो बोल्ड होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे, फॉन्ट का स्टाइल यहाँ पे। और जो बॉर्डर होना चाहिए यहाँ पे आउटलाइन के अंदर होना चाहिए यहाँ पे। और फिल के अंदर जो कलर होना चाहिए यहाँ पे, कोई भी एक कलर होना चाहिए कुछ इस टाइप का यहाँ पे। अब देखो जैसे मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करा है यहाँ पे। अगर आपको कोई पैटर्न कलर देना है, कोई पैटर्न का स्टाइल देना है यहाँ पे, वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, दे सकते हैं यहाँ पे। कोई फिल का इफेक्ट बनाना है यहाँ पे, तो वो भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपको कोई ग्रेडियंट करने के लिए बोलता है कि इन सब के अंदर जो भी कलर होना चाहिए वो ग्रेडियंट पे होना चाहिए यहाँ पे, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। सेम जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे उसी नंबर फॉर्मेट के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। उसी करेंसी फॉर्मेट में आ गया, बोल्ड करने के लिए बोला तो बोल्ड में आ गया, यहाँ पे बॉर्डर था वो बॉर्डर भी आ गया है। और जो मैंने कलर बोला था यहाँ पे कि एक प्रकार से मेरे को जो कलर चाहिए यहाँ पे वो ऑरेंज चाहिए यहाँ पे, तो ऑरेंज भी ना कर दे दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल अब जैसे देखो ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो जो भी फॉर्मेटिंग की है यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। अगर आपने जो फॉर्मेटिंग किया उसको क्लियर करना है यहाँ पे आपको, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ अगेन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर करने का एक ऑप्शन आता है, और जैसे क्लियर रूल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अगेन दोबारा जो यहाँ पे एक प्रकार से इसी के अंदर यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल पे जाओ। अब जैसे यहाँ पे क्या करोगे, लेस देन पे क्लिक करोगे, तो अभी ये लेस देन वाला काम आता है यहाँ पे। अब इससे छोटा यहाँ पे, तो मैंने कोई भी एक नंबर बोला यहाँ पे 25, तो 25 से जो भी लोअर नंबर्स होंगे यहाँ पे, उन सबको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। और हाईलाइट करने का यहाँ पे, जैसे अगर आपको हाईलाइट करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो अगेन दोबारा कस्टम फॉर्मेट में जाओ। और जो आपको अपना नंबर फॉर्मेट देना है, जैसे मेरे को आपकी बार यहाँ पे डेट टाइम के अंदर चाहिए यहाँ पे, तो डेट के अंदर आपको क्या करेगा, वो फॉर्मेट निकाल करके देगा। अगर आपको नंबर फॉर्मेट में चाहिए तो नंबर फॉर्मेट में देगा, करेंसी फॉर्मेट में चाहिए, अकाउंटिंग फॉर्मेट में चाहिए, आप अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग अपना नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगेन मुझे करेंसी फॉर्मेट में रखना है, और फॉन्ट जो होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा फॉन्ट का स्टाइल बोल्ड होना चाहिए यहाँ पे। अगर उसका जो कलर होना चाहिए यहाँ पे वो थोड़ा सा होना चाहिए यहाँ पे, एक प्रकार से रेड होना चाहिए यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और बॉर्डर जो होना चाहिए यहाँ पे आउटलाइन होना चाहिए, लेकिन अब की बार मेरे को फिल कलर नहीं करना है यहाँ पे, वो नॉर्मल होना चाहिए, नो कलर होना चाहिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा यहाँ पे, इस तरीके से एक पैनल बना करके आपको प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। तो इसमें भी अपने अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको फॉर्मेटिंग करनी चाहिए यहाँ पे, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन दोबारा जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, अब उसके बाद यहाँ पे क्या था, बिटवीन आता है। अब जैसे कोई बोलता है मुझे ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे, इन नंबर्स के बिटवीन में मुझे कुछ नंबर्स को हाईलाइट करना है यहाँ पे। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे भाई 25 और 30 के बिटवीन में चाहिए यहाँ पे, तो 25 और 30 के बिटवीन में जो भी नंबर्स होंगे यहाँ पे, वो उन सब नंबर्स को क्या कर देगा, यहाँ पे शो कर देगा। और जैसा आपको फॉर्मेटिंग करना है यहाँ पे, वो फॉर्मेटिंग आप लोग क्या कर सकते हो, कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा आपको फॉर्मेटिंग करना है। अगर आपको लगता है रेड बॉर्डर देना है, ग्रीन फिल डार्क ग्रीन करना है, तो आप लोग अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे।
सेम जैसे अगेन दोबारा जो है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इक्वल टू आता है। यहाँ पे इक्वल टू का मतलब अगर कोई वैल्यू इक्वल होगी यहाँ पे, जो बराबर की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे तो ही क्या करेगा, वो आपको शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 101, तो इस डाटा के अंदर 101 कोई है ही नहीं वैल्यू यहाँ पे। सेम अगर मैंने यहाँ पे लिखा 50, तो 50 को क्या कर देगा, शो कर देगा, क्योंकि उस डाटा के अंदर उसको 50 वैल्यू दिख रही है यहाँ पे। सेम जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 28, तो 28 भी क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अगर मैं 19 लिखूंगा तो 19 को हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उस डाटा के अंदर 19 कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को यहाँ पे अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशन दे सकते हैं, और जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, टेक्स्ट दैट कंटेन आते हैं यहाँ पे। इसका मतलब होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, या फिर कुछ आपने अल्फाबेटिकल लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे आपने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, कुछ टेक्स्ट मैटर लिखा है यहाँ पे मैंने, और सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ यहाँ पे, और हाईलाइट सेल रूल पे जाओ, और जैसे यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है जैसे जैसे आप कंटेंट लिखोगे वो उससे कोडिंग क्या करता रहेगा, हाईलाइट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आर लिखा, तो आर आप देखोगे जो भी आर नाम से जो भी अल्फाबेट होंगे यहाँ पे, उन सबको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। अब जैसे आर ए लिखूंगा यहाँ पे, तो आर ए एक साथ किस में आ रहा है यहाँ पे, जैसे राज में आ रहा है, गौरव के अंदर भी आ रहा है, राधा में भी आ रहा है, राधिका में भी आ रहा है, राजू में भी आ रहा है। अब जैसे अगेन जैसे आर ए जे लिखूंगा यहाँ पे, तो एक साथ जो जो नाम क्या होंगे यहाँ पे, हाईलाइट होंगे यहाँ पे। जैसे जैसे आप तुम कंटेंट लिखोगे यहाँ पे, उसके हिसाब से वो क्या करता रहेगा यहाँ पे, हाईलाइट करता रहेगा यहाँ पे। तो इससे कोडिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल रूल पे जाओ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ए डेट अक्यूरिंग आता है। इसका मतलब होता है ये डेट पे काम करता है यहाँ पे। तो अगर अपने कंप्यूटर के अंदर आपको अपने एक्सेल के अंदर यहाँ पे करंट डेट लेकर आनी है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन यहाँ पे। तो आपके पीसी के अंदर करंट डेट आ जाएगी यहाँ पे। तो क्या करना है यहाँ पे, डाटा सिलेक्ट करना है यहाँ पे, थोड़ा सा क्या कर देना, ड्रैग कर देना है यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और सेम जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाईलाइट पे जाना, ए डेट एक्यूरिंग पे क्लिक कर देना यहाँ पे। तो ये क्या करता है, डेट पे वर्क करता है। जैसे यस्टरडे कल था, तो कल की कोई डेट हाईलाइट नहीं करेगा। टुडे है तो आज की डेट कर देगा हाईलाइट। टुमारो, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, सेम लास्ट वीक, दिस वीक। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। लास्ट मंथ, दिस मंथ जो आपका चल रहा है यहाँ पे, उस डेट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है यहाँ पे। और सेम अगेन दोबारा जाना है यहाँ पे, और दोबारा क्लिक करो यहाँ पे। डुप्लीकेट का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे किसी ने बोला कि मेरे पास ये कुछ इस टाइप का डाटा है यहाँ पे, और आपको क्या करना है, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड करनी है यहाँ पे, या फिर हाईलाइट करना है। तो जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, दोबारा जो हाईलाइट सेल रूल और डुप्लीकेट वैल्यू, और जैसे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू क्या कर देगा, फाइंड कर देगा यहाँ पे। और अगर आपको कोई बोलता है यूनिक वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो यूनिक पे क्लिक करोगे, तो यूनिक वैल्यू क्या कर देगा यहाँ पे, हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा जाओगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, टॉप एंड बॉटम आते हैं कुछ रूल्स यहाँ पे। जैसे अगेन मैंने डाटा अपना क्या करा, सिलेक्ट किया यहाँ पे, और किसी ने ये बोला भाई टॉप 10 वैल्यू बताओ। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, आपकी बार यहाँ पे टॉप 10 आइटम बताएगा। तो टॉप 10 पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे मेरे को टॉप 10 नहीं चाहिए यहाँ पे, मेरे को टॉप 5 चाहिए, तो टॉप 5 वैल्यू बताएगा यहाँ पे। अगर तो 3 भी बताएगा। तो 3 में यहाँ पे सब हाईलाइट क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे 100 एक टॉप वैल्यू होगी, फिर उसके बाद 97 है, फिर उसके बाद 96 है यहाँ पे। तो यही टॉप 3 वैल्यू है यहाँ पे। तो 96 जो भी आपके डाटा के अंदर होंगे उन सबको क्या करेगा, वो हाईलाइट करेगा यहाँ पे। सेम जैसे दोबारा जाना है यहाँ पे, टॉप एंड बॉटम रूल पे जो यहाँ पे, अब ये टॉप 10 परसेंटेज में बताएगा कि परसेंटेज के हिसाब से मेरे को टॉप 10 निकालने यहाँ पे, तो उससे कोडिंग कर सकते हो। बढ़ाना तो बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पे, अगर इंक्रीज करना है यहाँ पे और डिक्रीज करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग अपने डाटा को अपना फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे।
अगेन दोबारा जाना है यहाँ पे। अगर आपको बॉटम से करना है यहाँ पे तो बॉटम 10 आइटम आती है यहाँ पे, तो बॉटम से 10 आइटम कर सकते हो यहाँ पे। अब ये लोअर से बताएगा यहाँ पे। आप बॉटम 3 वैल्यू देखनी है यहाँ पे तो बॉटम 3 वैल्यू बताएगा आपको यहाँ पे, और बॉटम 10 वैल्यू देखनी है तो बॉटम 10 वैल्यू भी आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे, दोबारा जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका बॉटम 10% आता है यहाँ पे, तो बॉटम 10% पे क्लिक करोगे तो बॉटम से यहाँ पे 10% में आपको क्या करेगा, शो करेगा यहाँ पे। और अगर आपको अपने जो भी देखना है, जो भी आपका डाटा है, उस डाटा के अंदर एबोव एवरेज देखने हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ मार्क्स गिवन है यहाँ पे स्टूडेंट के, यहाँ पे अब किसी ने बोला भाई इस मार्क्स में से आपको क्या करना है, एबोव एवरेज वाले स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो अलग करने हैं यहाँ पे। तो एबोव एवरेज का मतलब ये क्या करेगा, पूरे डाटा को सम करके एवरेज वगैरह निकाल करके एक एवरेज निकाल देगा यहाँ पे। जैसे इसका जो एवरेज निकला है यहाँ पे बॉटम पे देखोगे यहाँ पे 56 है यहाँ पे, तो 56 से जो ऊपर वाला जो नंबर होगा यहाँ पे वो सब क्या हो जाएंगे, वो एबोव एवरेज वाले हो जाएंगे, और उससे नीचे वाले नंबर्स को क्या हो जाएंगे, वो हमारे बिलो एवरेज वाले नंबर हो जाएंगे यहाँ पे। तो उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने डाटो का यहाँ पे एक प्रकार से अपना शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। और जैसे बिलो एवरेज करना तो बिलो एवरेज पे क्लिक करोगे तो इस अकॉर्डिंग अपने डाटा को हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम दोबारा जाना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आते हैं, देखो डाटा बार्स आते हैं यहाँ पे। डाटा बार्स में क्या होता है, ये अपने अकॉर्डिंग डाटा को हाईलाइट करने के लिए यूज करता है यहाँ पे। अब जैसे देखो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, जैसे ग्रेडियंट फिल है यहाँ पे और सॉलिड फिल भी है यहाँ पे। ग्रेडियंट में क्या होंगे, दो कलर होंगे यहाँ पे, लेकिन जिसमें से एक कलर आपका व्हाइट ही रहता है यहाँ पे, और सेकंड कलर अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हो यहाँ पे, जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ पे। और सॉलिड फिल के अंदर आपका एक ही कलर रहता है। अब देखो ये क्या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है डाटा बार यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे मेरे पास कुछ टाइप का गिवन डाटा है यहाँ पे, जो आपकी वैल्यू कम लिखी हुई है यहाँ पे, उसके अंदर डाटा कम फिल है यहाँ पे। और जैसे जैसे मेरी वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, अपने डाटा को भी क्या कर रहा है, पूरा का पूरा हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे सॉलिड फिल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, देखो जिसकी वैल्यू कम है यहाँ पे वो डाटा भी क्या कर रहा है यहाँ पे, कम हाईलाइट कर रहा है। और जैसे जैसे मेरी वैल्यू यहाँ पे 100 पे आ गई यहाँ पे, वो पूरा डाटा क्या कर रहा है यहाँ पे, हाईलाइट करके आपको दे देगा यहाँ पे। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कंडीशन देनी है, अपने अकॉर्डिंग कलर देना है, तो मोर रूल पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डाटा पार्ट्स पे ही है यहाँ पे। अब जैसे कि सॉलिड फिल देना है फिर ग्रेडियंट देना है, तो मेरे को ग्रेडियंट देना है। अब ग्रेडियंट के अंदर जो कलर चाहिए यहाँ पे मुझे जो कलर चाहिए यहाँ पे वो थोड़ा सा ग्रीन टाइप का चाहिए यहाँ पे, कुछ इस टाइप का यहाँ पे। और जो बॉर्डर का कलर चाहिए यहाँ पे, बॉर्डर जैसे सॉलिड बॉर्डर चाहिए, और उसके अंदर यहाँ पे कलर आपका ब्लैक ही होना चाहिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्या करोगे, आप ओके पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे तो उससे अकॉर्डिंग क्या कर देगा, डाटा को हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। तो काम वही करके दे रहा है यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे, खाली कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा कि कलर में अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हो यहाँ पे। और फॉर्मेटिंग को अगर आपको क्लियर करना है यहाँ पे तो क्लियर पे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके आप क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पे। सेम अगेन दोबारा जो है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होते हैं, कलर स्केल होते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसमें देखोगे यहाँ पे, तो इसमें अलग अलग कलर स्केल है यहाँ पे, तो ये डाटा भी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है तो मोर रूल पे जाना है यहाँ पे। और सेम जैसे मेरे को 2 कलर स्केल देना है, 2 कलर स्केल मीन्स कि इसके अंदर सिर्फ 2 कलर का ही आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को शो कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर मेरे को 3 कलर स्केल देना है तो 3 कलर स्केल में जैसे लोएस्ट वैल्यू भी होगी, परसेंटाइल वैल्यू भी होगी और हाईएस्ट वैल्यू भी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि लोएस्ट वैल्यू के अंदर जो कलर आना चाहिए यहाँ पे वो थोड़ा बहुत रेड आना चाहिए बिल्कुल यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने डाटा को यहाँ पे शो करो यहाँ पे। और जो मिड की वैल्यू होगी यहाँ पे, जो परसेंटाइल वैल्यू होगी यहाँ पे, उसके अंदर येलो आना चाहिए यहाँ पे। और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे उसके अंदर ग्रीन कलर आना चाहिए यहाँ पे। आप जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उससे अकॉर्डिंग डाटा को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा यहाँ पे। जिसके अंदर वैल्यू आपकी कम लिखी होगी यहाँ पे उसके अंदर रेड कर देगा यहाँ पे, और जिसके अंदर आपने यहाँ पे मिड की वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे उसके अंदर येलो कर देगा यहाँ पे। और जैसे जैसे मेरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी यहाँ पे, उन सब के अंदर क्या कर देगा, ग्रीन कलर कर देगा यहाँ पे। तो इससे अकॉर्डिंग भी अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगेन अगर आपको क्लियर करना है यहाँ पे तो क्लियर रूल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। क्लियर रूल पे क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे क्लियर कर दो यहाँ पे। दोबारा जो यहाँ पे एक बार कर से, अब यहाँ पे देखो आइकन के सेट होते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, जैसे अलग अलग आइकन्स मिलते हैं यहाँ पे, जैसे शेप के मिल जाते हैं यहाँ पे आप लोगों को, इंडिकेटर्स भी है, रेटिंग के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे। तो जैसा आपको अपना हाईलाइट करने का देखना है यहाँ पे कि किस अकॉर्डिंग मेरे को अपने डाटा को हाईलाइट करना है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और कंडीशन आपको अपने अकॉर्डिंग देना है तो मोर रूल पे जाना और अपने अकॉर्डिंग कंडीशन वगैरह भी दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आइकन के सेट है तो आइकन के सेट पे क्लिक करके रखना, जैसे आइकन का स्टाइल कैसा चाहिए यहाँ पे,
तो वही सेम है जैसे मेरे को ये वाला स्टाइल चाहिए यहाँ पे। अब इसके अंदर देखो कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि भाई इससे अकॉर्डिंग आपको कंडीशन देनी है यहाँ पे, इससे लोअर होना चाहिए तो इसके अंदर ये वाला आपका आइकन होना चाहिए, अगर इसके उसके बिटवीन में हो तो ये वाला हो, अगर वैल्यू मेरी 67 से अबव हो तो ये वाला आइकन हो। और अगर आपको रिवर्स भी करना है तो रिवर्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, और अगेन रिवर्स करोगे तो वही सेम कर देगा। अब जैसे ओके करोगे ना यहाँ पे तो आप देखोगे, देखो 67 से ऊपर वाला जो नंबर था यहाँ पे उन सबके अंदर ग्रीन कर दिया यहाँ पे, और जो 33 और आपका 67 के बिटवीन के था तो उसके अंदर यहाँ पे क्या कर देगा, थोड़ा बहुत येलो कर देगा यहाँ पे, और जो आपकी लोअर वैल्यू थी यहाँ पे उन सब के अंदर क्या कर देगा 33 से उन सब के अंदर क्या कर देगा यहाँ पे एक प्रकार से रेड कर देगा यहाँ पे। तो इससे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ पे। और दोबारा जाओगे यहाँ पे क्लियर करना है तो क्लियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगेन दोबारा जाना है यहाँ पे, जैसे उसमें क्या होता है यहाँ पे न्यू रूल भी होते हैं यहाँ पे। न्यू रूल का मतलब होता है आप अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद से कंडीशन देना चाहते हैं यहाँ पे, तो खुद से कंडीशन देने के लिए यहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, इसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एग्जांपल दे करके समझाता हूँ यहाँ पे। आपने कभी देखा होता है जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हम कभी भी कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे तो आपने देखा होता है कि हम पूरा डाटा लिखते हैं तो सर बॉर्डर ऑटोमेटिक नहीं आ पाता, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं लिखूँ तो सर उसके अंदर बॉर्डर ऑटोमेटिक आ जाए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, न्यू रूल पे जाना है यहाँ पे, और यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में जाना है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला वाला सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और F4 से क्या करेंगे यहाँ पे दोनों डॉलर के सिंबल को रिमूव कर देंगे यहाँ पे, और लेस देन ग्रेटर देन डबल कोट्स ओपन करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे यहाँ पे, और फॉर्मेट में जाना है और बॉर्डर पे जाओ यहाँ पे, और आउटलाइन पे क्लिक कर दो यहाँ पे, और ओके पे क्लिक कर दो यहाँ पे। इससे होगा क्या यहाँ पे कि अगर मैं कभी भी कुछ भी लिखूंगा ना यहाँ पे तो सबके बॉर्डर ऑटोमेटिक आता रहेगा यहाँ पे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक यूज नहीं होता यहाँ पे, मल्टीपल यूजेस होते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप जो भी चीजें मैंने बताई होंगी आप लोगों को वो समझ में आया होगा यहाँ पे कि कैसे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करो यहाँ पे। थैंक यू।